मेरठ के सरदना इलाके के अंदर दलित महिला की हत्या और बेटी के अपहरण मामले को लेकर आज कोर्ट के अंदर बयानबाजी है वो चलती हुई नजर आई। दरअसल आपको बताएं तो इस घटना को लेकर पूरे यूपी के अंदर एक अलग बवाल है वो मचता हुआ नजर आए। खासकर मेरठ के अंदर कई नेता वहां पर पहुंचते हुए नजर आए, लेकिन उसके बाद देर रात प्रशासन के द्वारा जो पारस सोम है जिसने दलित बेटी का अपहरण किया था, जिनके ऊपर ये आरोप लगा था, वो युवती के साथ दलित बेटी के साथ देर रात बरामद हो गए। उसके बाद वो कस्टडी के अंदर रहे, प्रशासन के अंदर, प्रशासन की सुरक्षा के अंदर उन्हें रखा गया। सुबह प्रशासन के द्वारा कड़ी सुरक्षा के अंदर मुख्य आरोपी पारस सोम को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। वहां पर उनका मेडिकल परीक्षण करवाया गया मेरठ के सरकारी अस्पताल के अंदर। साथ ही दलित बेटी रूबी का भी मेडिकल परीक्षण है वो करवाया गया। उसके बाद यहां पर जो मुख्य आरोपी पारस सोम है उनको कोर्ट के अंदर पेश किया गया और साथ ही उनके बयानबाजी है वो चलती हुई नजर आई। आपको बताने की कोशिश करें तो किस प्रकार से यहां पर करीब 50 मिनट तक जो है मुख्य आरोपी पारस सोम के बयानों को दर्ज किया गया, उनकी बातें हैं वो सुनी गई। मेरठ में मां की हत्या कर बेटी का किडनैप करने वाले मुख्य आरोपी को उसके बाद बयान के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आपको बताने की कोशिश करें तो यहां पर स्पेशल सीजीएम विकास सावंत की कोर्ट में पारस के बयान दर्ज कराए और इसके बाद वहां पर उन्होंने तय किया, कोर्ट के द्वारा यह तय किया गया कि मुख्य आरोपी पारस सोम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए। उसके बाद यहां पर दलित बेटी रूबी का भी बयान है वो दर्ज किए गए। उसके बाद कोर्ट के द्वारा यह फैसला लिया गया कि नारी निकेतन काउंसलिंग के लिए रूबी को भेजा जाना चाहिए। उसके बाद उनको भी 14 दिन के लिए नारी निकेतन काउंसलिंग के लिए भेज दिया गया, वो प्रशासन की निगरानी में रहेगी। दोनों के बयान है वो अलग अलग कोर्ट के अंदर हुए, दोनों के बयान अलग अलग यहाँ पर जो एक तरीके से जज के द्वारा सुने गए और साफ तरीके से वहां पर पूरी तरीके से ये मामला है वो सामने निकल कर आया। प्रशासन के द्वारा कड़ी सुरक्षा है वो लगाई गई। मुख्य आरोपी पारस सोम अपने चेहरे को छिपाते हुए मुंह पर यहाँ पर जो है एक तरीके से डाटा बांधकर कोर्ट के अंदर पहुंचे और साफ तरीके से अब उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत के अंदर कोर्ट के द्वारा भेज दिया गया है। तो आज पूरा दिन इस प्रकार से चलता हुआ नजर आया। वही दूसरी तरफ उस गांव की बात करें तो आज भी किसी भी नेता को उस गांव के अंदर नहीं जाने दिया गया, न ही पीड़ित परिवार से मिलने दिया गया और साथ ही उस गांव के अंदर अभी भी धारा 144 है वो लगी गई है। ना ही किसी भी व्यक्ति को गांव के अंदर आने दिया जा रहा है, ना ही गांव से किसी व्यक्ति को बाहर है वो जाने दिया जा रहा है। पूरी तरीके से गांव को है वो सील कर दिया गया है। गांव के हर एक रास्ते के ऊपर भारी संख्या के अंदर पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। तो देखते हैं आगे इस मामले के अंदर क्या कुछ होता है।